रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। सारे हमारे 12th के बच्चे परेशान हैं कि भैया रिजल्ट कैसा आएगा और रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, हमारे मोस्टली सीबीएसई के कॉमर्स के बच्चे भाई, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे सुबह से शाम हो जा रहा है, वो टेंशन में आ जा रहा है, ना वो अच्छे से खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना कहीं घूमने जा रहा है, ना फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जो लिख के आए हो ना वो तुमको मिलेंगे भाई। ठीक है, देखो इसमें बच्चे ऐसे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, मतलब हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम पास तो हो जाएंगे। हमारे बोर्ड एग्जाम ग्रेस मार्क्स देगा कि नहीं, अगर देगा तो कितने मार्क्स से हम पास हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों का, कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे फेल हो जाएंगे हमारे इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इन सारी चीजों का, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भैया कितने बच्चों का कंपार्टमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 26 नंबर 25 नंबर का वो अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, वो पास हो पाएंगे कि नहीं, उनका चांसेस है कि नहीं पास होना। ठीक है, कितनों बच्चों का ये कहना है कि भैया हम तो केवल 20 नंबर का ही करके आए हैं, क्या हमें पासिंग नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो भैया मैं बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम में ना जो भी आप करके आए हो, जितना पार्ट सही होगा उतना आपको नंबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जितना पार्ट सही होगा उतने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसे बच्चे भी हैं जो कि कोई क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन 50% 40% उन्होंने सही कर दिया है। ठीक है, और मतलब कॉन्फिडेंस है कि मेरा 40% पूरा आंसर नहीं आ पाया लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है। हाँ भाई, स्टेप मार्किंग का नाम का चीज होता है जो तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टेप मार्किंग तुमको मिलेंगे। ठीक है, अगर 5-6 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें से जनरली तुमको 2 या 3 नंबर 4 नंबर मिलेंगे। जितने तुम सही किए होगे उतने हिसाब से मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 25 मार्क्स पा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल वो 40 या 45 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, और उनको उम्मीद है कि मेरा 45 तो किया हूं लेकिन 30 या 25-26 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उस सिनेरियो में हमारे जो बोर्ड एग्जाम है ना फेल नहीं करेगा। ठीक है, वो फेल नहीं करेगा। 1-2 नंबर से अगर कोई बच्चा फेल हो रहा होगा तो उसको बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं 2 नंबर दे के 27 तक पहुंचा देगा। ठीक है, क्योंकि तुमको 80 में से 27 ही तो चाहिए। ठीक है, 27 के आसपास चाहिए होता है। ठीक है, मोस्टली 27 ही होता है, तो उतना तो वो दे देगा। लेकिन अब तुम 25 का ही अटेम्प्ट करके आए हो और उसमें से 4-5-10 नंबर का गलत निकलेगा, तो भाई तुम कंपार्टमेंट की तैयारी करो। ठीक है, कंपार्टमेंट की तुम तैयारी करो, या हमारी सीरीज जो चल रही है उसको फॉलो करते रहो आप। ठीक है, लेकिन भाई अगर आप इतना तो कर लियो कि बस पासिंग नंबर तक, मतलब 40-50 का अटेम्प्ट किए हो लेकिन इतना कर लियो कि मेरा पासिंग नंबर तक सही है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है कि मतलब 30-35 नंबर हम पा जाएंगे, तो उसके लिए भाई ठीक है, निश्चिंत रहो। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं, उसमें उनका ये कहना है कि भैया कहीं मैं 1 नंबर से रह ना जाऊं, कि भैया कहीं आधे नंबर मेरे नहीं कट जाए। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 100 to 100 पूरा सही करके आए हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं करेगा कि अगर आप सारी चीज सही किए हो तो 1 नंबर क्यों काटेगा भाई। ठीक है, 1 नंबर क्यों काटेगा। हाँ, उस केस में क्या होता है ना, सारी चीजें बारीकी से चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं उस बच्चे का नंबर कट होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहो। ठीक है, क्योंकि फालतू का बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है कि वो नंबर ही काटेगा, क्योंकि अगर 100% आ रहा है ना तो उसके लिए भी तो बेटर है। ठीक है, उसका भी तो नाम होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज है, लेकिन उसके लिए निश्चिंत हो जाओ कि भैया हमने तो सारा कुछ सही किया है, एकदम बढ़िया से पढ़ गए थे, सारा कुछ सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई उस पे भी नंबर नहीं कटेंगे। वो तो चेक करेगा ना, क्या पता आपने कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, कहीं पॉइंट लगा दिए होगे या कहीं कॉमा लगा दिए होगे या कोई मतलब ऐसा कुछ मिस्टेक रैंडम कर दिए होगे, तो वो तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं ना, आधा 1 नंबर जो भी हो। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो अभी परेशान हो जा रहे हैं कि भैया मैं 2 नंबर से फेल हो जाऊंगा, भैया 1 नंबर से फेल हो जाऊंगा, हमारे इतने आ रहे हैं, हमारे मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, कंपार्टमेंट लग पाएगा कि नहीं। तो देखो भाई, तुमको मालूम है ना कि तुम क्या किए हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो
कि भैया मैं कितना करके आया हूं और मुझे कितना मिलना चाहिए। बोर्ड एग्जाम इतना पागल नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगे तुमको पास कर देगा। हाँ, दिक्कत किसको है, सुनो सुनो, दिक्कत किसको है? जो भाई साहब एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, और पूरी कॉपी ब्लैंक छोड़ दी है, पूरी कॉपी ब्लैंक छोड़ दी है। भाई तुम गांठ बांध लो, मैं स्टैम्प पेपर पे मैं दे रहा हूं, फेल हो, मैं अभी लिख के दे रहा हूं, कमेंट में तुम कुछ भी बोलो, फेल हो। हाँ, लेकिन आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, ठीक है, कुछ क्या मतलब सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर दियो, भले से वो गलत हो, आंसर ना आया हो, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर लियो ना सारे क्वेश्चन, सारे अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, मोस्टली अकाउंट और इकोनॉमिक्स की, तुमने सारे क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट कर दियो, भले वो आंसर आए ना आए वो मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक आध दो नंबर तुम पा सकते हो, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, तुमने आंसर कुछ और दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रैंडम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमने कहीं ना कोई कुछ ना कुछ आंसर लिखे हो, ठीक है, तो उस केस में नंबर मिलेगा, ठीक है, नंबर मिलेगा। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन तुमको एकदम अच्छे से आता हो, ठीक है, 15-20 नंबर 25 नंबर के एकदम अच्छे से आता हो, और रैंडम और जो बाकी क्वेश्चन है उसको तुम छोड़े नहीं हो, कुछ ना कुछ करके आए हो, तो इस केस में तुमको नंबर मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है, टेंशन मत हो जाओ, ठीक है, टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम पास हो जाओगे। इस केस में तो तुम पास हो। फेल कौन है? जो बच्चा टोटली ब्लैंक छोड़ के आया है, ठीक है, वो तो भाई कंपार्टमेंट की तैयारी करो, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि हमने बताया कि 15-20 नंबर का वो उन्होंने सही अटेम्प्ट किया, यानी कि कॉन्फिडेंस है कि 15-20 नंबर मेरे सही हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, वो पास हो जाएगा, 5-6 नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं उन बच्चों का जो मोस्टली वो बोल रहे हैं कि भैया मैं 2 नंबर से फेल हो सकता हूं, ठीक है, तो भाई देखो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम एग्जाम के अंदर क्या करके आए हो, ठीक है, मोस्टली मैं बात करूं तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने 30 नंबर का ही अटेम्प्ट किया हो और उसमें से 10 गलत हो, तब तो तुम फेल हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 50-60 नंबर का अटेम्प्ट किए हो, लेकिन उसमें तुमको कॉन्फिडेंस है कि मेरा 25 नंबर का सही है, ठीक है, 25 से 25, 26, 27 नंबर का सही है, तो उस केस में तुमको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर अगर आप पा रहे हो ओवरऑल, तो 1-2 नंबर तुमको बढ़ा दिए जाएंगे, 27 कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और आप टेंशन फ्री रहो यार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, अपनी आगे की प्लानिंग करो। हाँ, ये भी हो सकता है कि भैया रिजल्ट आया ही नहीं, मैं क्या प्लानिंग करूं, ये भी हो सकता है, तो भाई इतना तो करो ना कि आप इंजॉय फुल रहो ना, कि आपकी बोर्ड एग्जाम टोटली खत्म हो गए हैं, भाई इंजॉय करो, ठीक है, टूर पे जाओ, पिकनिक मनाओ यार, फ्रेंड सर्कल में जाओ, बातें वगैरह करो, अपना इंजॉय करो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम गया, चलो हो गया, टेंशन मुक्त हो जाओ, ठीक है, एग्जाम है, मतलब आगे के इन फ्यूचर का सोचो ना कि क्या करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, सीए करना है, सीएस करना है, आगे तुम सोचो ना भाई, ठीक है, इतना भी नहीं है कि दिन भर एंजॉय ही करते रहो, आगे थोड़ा बहुत सोचो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो यार इस वीडियो को, चलो ठीक है, ओके।